बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हो खैर व आफ़ियत से हो, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कलेजी मसाला। बकरा ईद की आमद है तो मैं आपको ये कलेजी मसाला की रेसिपी दे रही हूँ। हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसको छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। मैंने इसमें कुछ गुर्दे भी डलवा लिए हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन हाफ़ के जी के करीब कलेजी है। और इसी तरीके से मैंने ये 3 अदद प्याज लिए हैं और ये 1 पाव के करीब टमाटर हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूल्हा जला लिया और अपना बर्तन चूल्हे पे रख लिया। सबसे पहले हम इसमें 2 सर्विंग स्पून जो हमारे होते हैं वो हम ऑयल के अपने पैन में शामिल कर लेंगे। इस तरीके से ऑयल को हम ज़रा हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल मेरा ये हल्का सा गर्म हो गया। ये जो मैंने 3 अदद प्याज लिए थे मीडियम, ये मैंने स्लाइस कर लिया। ये मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। कलेजी बनाने का जैसे बाज़ लोग कहते हैं इसमें से स्मेल आती है और हमसे सही नहीं बनती या रबड़ की तरह हो जाती है, तो इसके काफ़ी मतलब बातें होती हैं जिसकी वजह से एक कलेजी इस तरह से होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, 1-2 टिप्स दूँगी बनाते बनाते। पहली तो ये कि जब हम कलेजी को वॉश करें तो हम उसको अच्छे तरीके से ज़्यादा पानी से 2 से 3 मरतबा धोएंगे। जब हम उसको धोएंगे तो उसमें से रेड पानी निकलता है। अगर जब हम 2 से 3 मरतबा या 4 मरतबा धोएंगे तो वो पानी बिल्कुल वाइट होगा। तो उस स्टेज पे हम अपने कलेजी को ऐसे करना है कि उसको किसी छन्नी में या जो गोश्त धोने का हमारा टोकरी बनाई होती है उसमें हम धोकर रख दें और उसको हम बिल्कुल उसका पानी ड्रेन कर लेंगे, यानी उसमें बिल्कुल भी पानी ना, हवा में हम पंखे में रख देंगे। तो अच्छे तरीके से जब कलेजी खुश्क हो जाएगी तो उस वक्त भी इसमें से जब हम बनाएंगे तो स्मेल नहीं आएगी। ये आप करके देखिएगा। बकरा ईद के आमद है तो आप लोग कलेजी को जिस तरीके से मैं बना रही हूँ और जो मैं आपको टिप्स बताती जा रही हूँ आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी कलेजी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए इस तरीके से पहले हमने प्याज डाली। प्याज को अब हम ऑयल के साथ, ये देखिए ये प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। 2-3 मिनट तक हो गए मुझे करते हुए। अब ये मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया जिसमें 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, 12 से 15 के करीब समझ लें काली मिर्च है और 4 से 6 लौंगे हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है। ये मैं इसमें डाल दूँगी इस तरीके से। तो हम हल्का सा प्याज के साथ फ्राई करेंगे। अब इस स्टेज पे ये जो मेरे पास हाफ़ के जी कलेजी है जिसमें मैंने थोड़े से गुर्दे भी शामिल कर लिए, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। इस तरीके से अब मैं एक टिप आपको और दे रही हूँ कि हमारी कलेजी में से स्मेल ना आए। अब इस स्टेज पे आप ये करेंगे कि आप हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ये आप इसमें शामिल कर दें और 2 से 4 मिनट तक हल्दी के साथ कलेजी को आप फ्राई करें। इस तरीके से करने से कलेजी में जो स्मेल होती है या हमक कह लें थोड़ी सी, जो वो कम हो जाएगी। 2 से 4 मिनट तक हम इस तरीके से हल्दी के साथ अपनी कलेजी जो हमारे पास है इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से
ये हमने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। अब इस स्टेज पे हम इसमें भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और अब हम इसको फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ। कलेजी में कभी भी पहले नमक नहीं डालते। एक टिप ये भी है कि अगर हम कलेजी में शुरू में नमक डाल देंगे तो हमारी कलेजी जो है वो हार्ड हो जाएगी। तो हम इस नमक बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। ये देखिए हमारी कलेजी प्याज के साथ, हल्दी के साथ, अदरक लहसुन के साथ अच्छे तरीके से भुन गई है। ये देखिए कलेजी में पानी वानी बिल्कुल नहीं छोड़ा, जो इसका अपना पानी था। एक तो पहले मैंने इसे अच्छे तरीके से धो के खुश कर लिया था और दूसरे मैंने इसको हल्दी के साथ फ्राई किया, तो जो पानी था जो होता है वो इसके अंदर ही हो, जो कहते हैं ना, लॉक हो गया एक तरह से। और हम इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे और अपने बाकी मसाले जो हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्च डालूँगी और हाफ़ टी स्पून ही कुटी लाल मिर्च। हल्दी मैं डाल चुकी हूँ। इस तरीके से हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। ये देखिए 10 मिनट के लिए हो चुके हैं। मैंने इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे ये जो मैंने टमाटर लिए थे 1 पाव के करीब, ये मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिए। आप ग्रेटर की मदद से या जिस तरीके से भी हो सके आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके से ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये मैंने हरी मिर्ची चॉप की थी, ये मैं 1 टेबल स्पून भर के ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मैंने आँच हल्की कर दी थी, अब मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया। इस तरीके से 10 मिनट मैंने इसको प्याज के साथ और अदरक लहसुन के साथ जो भुना था उसके साथ पकाया। अब मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। तो मैं मज़ीद 10 मिनट तक इसको इसके साथ पकाऊंगी। मैं इसको कवर कर दूंगी, आँच हल्की कर दूंगी इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए टमाटर और हरी मिर्ची डाल के मैंने इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर दिया था। अब हम इसको भूनेंगे ताकि हमारा सारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाए और भुन जाए। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास धनिया, इसे मैंने कूट लिया था 1 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये मैं शामिल कर दूंगी। धनिया बाद में शामिल करने की वजह यह है कि इस तरह से हमारी जो कलेजी है वो काली नहीं पड़ती।
तरीके से हम इसको अब भूनते जाएंगे। मज़ीद 8 से 10 मिनट तक इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए, हमने इसको भून लिया। अब मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी और इसमें अब हम दही शामिल करेंगे। 1 2 3 4 और 5 टेबलस्पून मैंने इसमें दही शामिल कर दी। जब भी दही किसी भी सालन में शामिल करें तो चूल्हे की आंच हल्की कर दें, उसके बाद आप दही शामिल करें और फिर इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके, ये देखें आप कलेजी का कलर देखें, काला नहीं पड़ा माशाल्लाह से। अब हमने इसमें दही डाल दी। मैं इसको इसके साथ इसमें और भून लूँगी। देखिए अच्छे तरीके से इसमें दही मिक्स हो गई है। ये अच्छे तरीके से इसमें दही मिक्स हो चुकी है। आप इसका मसाला देखें, क्योंकि कलेजी मसाला है तो इसका मसाला देखें माशाल्लाह से इतना अच्छा बना है। अब अभी तक हमने इस नमक शामिल नहीं करा। अब मैंने इसमें दही शामिल कर दी तो इसे मज़ीद 5 मिनट तक हम और पका लेंगे। हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। हमने दही डाल के इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था। ये हमारी कलेजी बन के तैयार है। अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। और साथ ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया गरम मसाला पाउडर, ये घर का बना हुआ है। और ये मेरे पास कसूरी मेथी है 1 टीस्पून। ये मैं इसमें इस तरीके से मसल के शामिल कर दूँगी। ये इसकी जान है कलेजी की। आप इसमें कसूरी मेथी ज़रूर शामिल किया कीजिए। इस तरीके से ये हमने नमक, गरम मसाला और अपनी कसूरी मेथी शामिल कर दी है। ये हमारी कलेजी तैयार है। अब चूँकि मैंने इसमें कसूरी मेथी, गरम मसाला शामिल करा है, इसे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करूँगी और फिर हम इसे सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारी मसाला कलेजी इतनी खूबसूरत शक्ल आई है इसकी। ये देखें का मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें ग्रेवी ज़्यादा करना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल सही लग रही है इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से हमारी मसाला कलेजी बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कलेजी मसाला बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा रखिएगा। बकरा ईद के दिनों में आप अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेमन का। और साथ ही ये मैंने रायता भी सर्व किया है, तो आप दही का इस्तेमाल भी रखें। तो चूँकि ये कलेजी जो होती है शकील होती है, तो इसके साथ हमें नींबू और दही का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें यानी आराम से हज़म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लेमन के स्लाइस मैंने रख दिए। आप ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।